I quit. So yeah, before starting this video, there's a quote from David Goggins कि stop caring about the people. मतलब लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, just forget about that. जब तक तुम इस लूप से बाहर नहीं निकलोगे तुम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाओगे. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू. और मेरे को ये करने में 2 साल लग गए. मेरे को ये सो कॉल्ड समाज को समझने में 2 साल लग गए. मेरे इस 2 साल के डाउन साइड में जो सबसे बड़ा हाथ था इस डाउन साइड को और डाउन साइड बनाने में, वो इन्हीं लोग का था. सो तुम मेरे को बड़ा भाई मानते हो तो बड़े भाई की तरह, छोटा भाई तो छोटे भाई की तरह, या किसी भी की तरह मान के तुम इस मेरी एक बात को बस गांठ मान लो कि स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल माइट से अबाउट यू. अच्छा, पीपल व्हेन आई एम सेइंग समाज, इट डजंट मीन योर फैमिली. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर फैमिली. Your mother, your father, your brother and sister, and the one who supports you in your family. और जो तुम्हारी फैमिली में तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, just forget about them. They doesn't mean anything in your life. बोलेंगे कि भाई समाज नहीं होगा तो क्या करोगे. भाई हमारे पास हमारे 4 लोग हैं ना, हमारे 4 दोस्त हैं ना. कोई नहीं होगा तो हमारे साथ वो ज़रूर रहेंगे. कोई नहीं क्या, हमारे साथ सब रहेंगे तब भी वो रहेंगे, कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे. दैट्स व्हाट 4 लोग. 4 लोग इज़ नॉट समाज. 4 लोग इज़ द पीपल हु यू चोज टू बी बाय योर साइड, नॉट द पीपल हु ऑलवेज तुम्हारे खिलाफ ही बोलता है. वो 4 लोग नहीं होते. अच्छा, मेन टॉपिक पर आते हैं. द रीज़न मेरे चैनल का नाम प्रोजेक्ट संकल्प है इज़ बिकॉज इन 2 सालों में बहुत वो बोरिंग हो गई थी लाइफ. सो आई थॉट क्यों ना मैं प्रोजेक्ट्स उठाऊँ. प्रोजेक्ट नॉट इन द सेंस साइंटिफिक, प्रोजेक्ट इन द सेंस लाइफ प्रोजेक्ट्स, like something exciting for the next 100 days, for the next 20 days, for the next 200 days, to build my mentality. Simply अपने मेंटेलिटी को बढ़ाने के लिए, अपना मेंटेलिटी को अच्छा करने के लिए. बिफोर तुम अपना फिजिकल के बारे में सोचो, फर्स्ट थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ. इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, देन you can't do anything, literally can't do anything. So the first thing which you should do कि तुम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करो. मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर्सनल चॉइसेस होती है. मेरी अपने पर्सनल चॉइस है कि मैंने ये उठाया. अच्छा, आई एम नॉट कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म एज एन इन्फ्लुएंसर. आई एम नो वन टू इन्फ्लुएंस यू. भाई तुम्हें इन्फ्लुएंस होना है, वो अपने मम्मी पापा से इन्फ्लुएंस हो. तुम्हें इन्फ्लुएंस होना है तो एक दाता महाकाल से इन्फ्लुएंस हो. ही इज़ द वन हु इज़ एबल टू इन्फ्लुएंस यू. यू शुड फॉलो हिम, नॉट मी. क्लियरली स्टेटेड, आई एम हेयर टू इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ, टू इम्प्रूव माई फिजिकल हेल्थ, टू मेक माई लाइफ मोर एक्साइटिंग एंड टू अर्न मनी. मैं उन सब में से नहीं हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें कुछ शिक्षा देने के लिए. लाइक मोटिव क्लियर होता है. जो भी यूट्यूब पे आ रहा है उसके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रहती है. ऑफ कोर्स वो कुछ स्किल सिखाने आ सकता है, बट द वन थिंग विच इज़ इन हिज माइंड की ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी. सिंपली, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है, अच्छा है, क्योंकि मैं वो खुद कर रहा हूँ. एंड मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बिकॉज तुम्हें अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि तुम किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो पाओ. अच्छा, इन 2 साल में मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, ऐसा नहीं है. द वन थिंग जो मुझे मेंटली, जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग रखा, इज़ म्यूज़िक. मैंने इन 2 सालों में स्टार्टिंग के कुछ महीनों में कुछ वैसे वैसे गाने सुने जो मेंटली वीक करते हैं. म्यूज़िक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे. बट उसके बाद मैंने ऐसे गाने सुने जिससे तुम समझो कि मुझे बुरा लगता था, मैं बाहर निकलता था तो मैं हरियाणा भी सुनता था कि अरे भाई साहब मैं यूँ अकेला एक आदमी. और कभी उसके बारे में सोचता था
तो जो कि है नहीं, क्लियर कर दूँ मैं। तो भाई वो गाना प्यार होता 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 कई बार है, एक बार ही, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। और मतलब कि म्यूज़िक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। रात में सोने से पहले, उठते उठते, मिडल ऑफ द डे, कभी बोरियत फील हो रही है, द वन थिंग जिसने मुझे बांध के रखा इज़ द म्यूज़िक। तो तुम भी कर सकते हो, या तो तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में मदद करे। मेरे लिए वो म्यूज़िक था, तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, म्यूज़िक से लाइफ एक्साइटिंग नहीं हो सकती। दैट्स वाई चोज दिस प्रोजेक्ट सिंगल, एंड आई एम नॉट श्योर आई एम गोइंग टू स्टिक टू इट और नॉट। भाई मैं उन सब में से नहीं हूँ। 2 साल से मैं रात के 3-4 बजे सो रहा हूँ, 11-12 बजे उठ रहा हूँ। क्या चाह रहे हो कि मैं यूट्यूब पर आऊँ, मैं 4 बजे 5 बजे उठना स्टार्ट कर दूँ, नहाऊँ, रनिंग करने जाऊँ, आऊँ, नहाऊँ, फिर पूजा करूँ, फिर 4-5 घंटे पढ़ाई करूँ, फिर थोड़ा यूट्यूब कंटेंट बनाऊँ, फिर खाना खाऊँ, फिर थोड़ा सा रिवीजन करूँ, फिर जिम निकल जाऊँ, फिर आऊँ, फिर थोड़ा रिवीजन करूँ, फिर सो जाऊँ। नहीं हो सकता भाई, इतना जल्दी नहीं होता। सो आई एम नॉट सेइंग मैं परफेक्ट होऊंगा, बट मैं ट्राई करूँगा। मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें भी यही करना है, ट्राई करना है। हर चीज़ परफेक्शन से स्टार्ट नहीं होती, इट टेक्स टाइम टू बी परफेक्ट। अच्छा, एक लाइन है, आई क्विट। ये बहुत जगह बहुत लोगों ने सुना होगा तुमने। भाई उनको लात मारो, ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। उनको बाहर में जाने दो जो कह रहे हैं। भाई आई एम द वन जिसने, इफ़ यू नो राजवीर फिटनेस सीरीज, राजवीर भाई की वीडियोस देखी हैं, मेरी मेंटेलिटी कैसे कमज़ोर हो सकती है। भाई मैं उस बंदे को देखता हूँ, मतलब कि मेरे अगर फॉलोइंग लिस्ट में तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन अगर मुझे कोई लगता है तो वो राजवीर भाई हैं। पंकज वर्मा, रिसेंटली वीडियो डाली अतिंदर सिंह ने। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरी मेंटेलिटी कमज़ोर हो? पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, और होना भी नहीं चाहिए। सो ये ज्ञान की बातें हो गई। अब मेन चीज़ पर आते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट संकल्प है क्या। मैं क्या बता रहा था, क्या था भाई? हाँ, प्रोजेक्ट संकल्प क्या है? इट्स सिंपली कि मैं ओ सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट्स उठाऊंगा, और यू कुड से चैलेंजेस उठाऊंगा। फर्स्ट 2 चैलेंजेस मेरे होंगे, बाकी जो आपका हो, क्योंकि फॉलोअर्स होंगे तभी तो चैलेंजेस होंगे, तो तभी तो प्रोजेक्ट्स होंगे। सो इस 2 में मैं ट्राई करूँगा फॉलो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के। सो मेरा यही एम है, और इसके थ्रू मैं एक्साइटिंग बनाने की ट्राई करूँगा अपने लाइफ को। पहले भी कहा है, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। ओ कोई, हाँ ऑफ कोर्स, लाइफ में लेज़ी बहुत हूँ, बोरिंग बहुत हूँ, और स्टिक नहीं रह पाता एक चीज़ पे। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया ताकि एटलीस्ट मैं स्टिक रहूँ किसी चीज़ के ऊपर। ये भी एक मोटिव है। पहला चैलेंज जो होगा मेरा, कि ये मैं अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ एक टाइप का, 100 डेज एथलीट चैलेंज, हाइब्रिड एथलीट चैलेंज। इन 100 दिनों तक मैं हाइब्रिड एथलीट की तरह ट्रेन करूँगा। 2 साल से मैंने ट्रेन नहीं किया है। 2 साल पहले मेरी बहुत अच्छी फिजिक थी, एब्स भी थे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब थे, लेकिन 2 साल से मैंने कुछ नहीं किया। बहुत अपने शरीर को टॉर्चर किया है एट द वर्स्ट लेवल। मेरे को बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं, बीमारियां भी हैं। तो मेरा जो हाइब्रिड एथलीट ट्रेनिंग होगा वो उसको ध्यान में रखते हुए होगा, ताकि मैं अपने इस फिज़िकल और मेंटल हेल्थ में जो जो दिक्कतें हैं उसको मैं सही कर पाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैं सक्सेस पाऊँ या प्लान पे स्टिक रह पाऊँ, बट आई विल ट्राई। सेकेंड थिंग वुड बी, क्योंकि मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार है, सो आई विल ट्राई कि मैं अपने वीडियोज़ में म्यूज़िक को भी डालूँ। हर 3 से 4 दिन पे एक अपना अनप्लग्ड वर्जन ऑफ एनी सॉन्ग में लॉन्च करूँ। इंस्टा पे करता हूँ मैं, बट अभी इंस्टा पे आना नहीं चाह रहा मैं। बहुत लोग गालियाँ देंगे, उसमें आप नहीं होगे, उसमें घर वाले होंगे। फ्रॉम घर वाले आई मीन समाज, नॉट घर वाले। द वन हु यू थिंक कि दे आर योर फैमिली बट दे आर नॉट। द वन यू थिंक कि दे लव यू बट दे डू नॉट।
द वन हु यू थिंक कि वो खुश होंगे आपकी सक्सेस से, बट दे आर द वन हु आर द मोस्ट, और आप कह सकते हो कि आपसे सबसे ज़्यादा जलते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस पर स्टिक रह पाऊँ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, मैं यही बताने के लिए आया था। और भाई अपने इन्फ्लुएंसर, मैं इसको फटेगा लेकिन ध्यान से सुनो, अपने इन्फ्लुएंसर ऐसे चुनो जो तुमको मेंटली स्ट्रॉन्ग करे, जो तुमको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करे, जो तुमको आगे सक्सेस दिला पाए, जो तुम्हारे रोल मॉडल्स है, नॉट द वंस की जो, समझ जाओ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज आई लव एवरी इन्फ्लुएंसर वो आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। आई डोंट केयर कि वो किसी चीज़ का अब्यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट्स देयर बॉडी, उनकी मर्ज़ी, वो जो भी करें, उन्हें पता है वो क्या अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं। बट फ्रॉम माई POV दे आर द स्ट्रॉन्ग वंस, दे नो कि वो अपने बॉडी के साथ बेकार कर रहे हैं, बट स्टिल वो, अब मैं बॉडी बिल्डिंग से कह रहा हूँ, उन्हें पता है उनका शरीर ख़राब हो रहा है, लेकिन वो अपने करियर से इतने स्टिक हैं कि भाई मुझे स्टेज पे प्रो कार्ड लेकर आना है, कि दे स्टिल डूइंग इट। एंड द पीपल जो उन्हें कमेंट सेक्शन में फालतू बोलते हैं, भाई अपने गिरेबान में झाँक के देखो कि क्या तुम इतने स्ट्रांग हो, और नहीं हो तो भाई मत बोलो, और अगर हो तो भाई जो बंदा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो। और जैसे मेरे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे ही आपके भी होंगे, उनको देखो। अच्छा, द वन whom I love the most इस साकेत गोखले, ठीक है। तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करूँगा, काइंड ऑफ इंट्रो था। आगे वाले टाइम में मैं बताऊँगा कि मेरी क्या पर्टिकुलर स्प्लिट रहेगी, कैसे मैं इसको करने वाला हूँ। एक इसके बाद एक इंट्रो वीडियो भी लॉन्च कर दूँगा, थोड़ा एस्थेटिक भी देखना चाहिए, रॉ लाइफ दिखाऊँगा। तुम देख ही रहोगे, रॉ ही हूँ मैं, वो एस्थेटिक वाला नहीं होता मुझसे, रॉ लाइफ दिखाऊँगा। एक इंट्रो वीडियो मैंने शूट की थी कुछ ही दिन पहले, ताकि एक तो एस्थेटिक बन जाए। कैमरा मेरे पास फालतू है, फिलहाल इसी से काम चलाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं। जय परशुराम, जय श्री राम, जय महाकाल।